सुन बेटी, अगर तू भी दिन के आखिर में ये 3 बातें सोचकर सोती है, सबके लिए मैं भागती रहती हूँ। मेरे लिए कोई नहीं, घर में सबको मेरी आदत है, मेरी कदर नहीं, और शायद मेरी जगह कोई भी हो तो भी घर चल जाएगा। तो ये पूरा वीडियो तेरे लिए है, कहीं मत स्क्रॉल करना। आज की सत्संग सुनकर तू खुद अपने बारे में अलग नजरों से सोचेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी नमस्कार और सादर प्रणाम संगत जी। आज का यह सत्संग उन बहनों, उन माताओं, उन पत्नियों के नाम है जो सुबह से रात तक घर के लिए सब करती हैं, लेकिन दिन के अंत में अंदर से खाली महसूस करती हैं। आज की सत्संग है शालिनी अरोड़ा की, एक साधारण सी मिडिल क्लास गृहिणी जिसके लिए पूरा घर घूमता तो उसी के इर्द गिर्द था, लेकिन जब बात सम्मान और सराहना की आती तो जैसे सबकी जुबान पर ताला लग जाता। अगर ये सत्संग आपके दिल को कहीं भी छू जाए तो वीडियो के बीच या अंत में कमेंट में जरूर लिख दीजिए, गुरुजी मुझे भी अपने लिए जीना सिखाओ। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी उम्र 38 साल है। दिल्ली के पास एक छोटी सी मध्यम वर्गीय सोसाइटी में मेरा अपना सा एक फ्लैट है। मेरे पति निखिल प्राइवेट जॉब में हैं, सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और ज्यादातर रात को देर से लौटते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, 13 साल की मान्या और 9 साल की दिया। और घर में मेरे सास-ससुर भी हैं, जिनकी दवाइयाँ और देखभाल की जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर रहती है। संगत जी, सुबह 5:30 बजे जैसे ही अलार्म बजता है, मेरी मैराथन शुरू हो जाती है। चाय बनानी, नाश्ता तैयार करना, बच्चों के टिफिन पैक करने, स्कूल की यूनिफॉर्म आयरन करने, घर की सफाई, बर्तन, झाड़ू पोंछा, सास-ससुर को दवाइयाँ देना, बच्चों को होमवर्क की याद दिलाना, फिर दोपहर के खाने की तैयारी, कपड़े धोना, शाम की चाय और फिर रात का खाना। पूरा दिन घूम घूम कर काम ही काम। लेकिन महीने के अंत में जब निखिल सैलरी देखकर मुस्कुरा कर कहते, घर तो मैं चलाता हूँ, तो मैं बस हल्की सी मुस्कुराहट में सब कुछ दबा लेती हूँ। मुझे कभी पैसों की चाह नहीं रही, गहनों की भी नहीं। मुझे बस इतना सुनना था, शालिनी तू बहुत संभाल लेती है सबको, तू बहुत अच्छा करती है। पर संगत जी, यह एक लाइन, एक साधारण सा वाक्य जैसे किसी को याद ही नहीं रहता था। और मैं बस चुपचाप सब करती जाती थी, क्योंकि यह मेरा घर था, मेरे लोग थे और मैं उन्हें टूटने नहीं देना चाहती थी। संगत जी, मेरे लिए दर्द की शुरुआत कोई बड़ा हादसा नहीं था। वह बहुत छोटी छोटी जगहों से शुरू हुआ, इतनी छोटी कि शायद किसी को दिखे भी नहीं। पर मेरे दिल पर वही बातें धीरे धीरे भारी होने लगी। सासू माँ रोज वही एक लाइन दोहराती थी, हमारे जमाने में तो इतना काम कर लेते थे, आजकल की लड़कियां 2 काम करके थक जाती हैं। मैं मुस्कुरा देती थी, पर वो मुस्कान धीरे धीरे दुख की आदत बन गई थी। निखिल ऑफिस से आते, जूते उतारते, फोन पर स्क्रॉल करते और डाइनिंग टेबल पर बस इतना पूछते, खाने में क्या बनाया है, पर कभी यह नहीं पूछा, तुम कैसी हो, आज तुम्हारा दिन कैसा बीता। और बच्चे, वे तो मासूम होते हैं, उनके लिए मम्मी वही होती है जो बस हर समय उपलब्ध हो, मम्मी यह दे दो, मम्मी यह कर दो। पर जब स्कूल में मम्मी पापा डे के लिए कार्ड बनाना हो तो पापा की ही फोटो चुनी जाती है। मैं कुछ नहीं कहती थी, मैं उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती थी। एक दिन स्कूल से प्रोजेक्ट आया, माय हीरो, मेरा हीरो कौन। मान्या ने बिना एक सेकंड सोचे लिखा, माय डैड इज माय हीरो। मैंने बस यूं ही पूछ लिया, और मम्मी। वह मासूमियत से बोली, मम्मी आप तो घर पर रहती हो, नॉर्मल हो, हीरो तो पापा है ना। उसने यह बिना किसी बुरी नियत के कहा था, पर संगत जी, उस एक लाइन ने जैसे मेरे दिल की सारी आवाजें खामोश कर दी। उस रात मैं तकिए पर सिर रखकर बहुत देर तक जागती रही। बार बार उसके शब्द मेरे अंदर गूंज रहे थे, आप तो नॉर्मल हो। और पहली बार मुझे लगा,
क्या सच में? क्या घर संभालना, परिवार को समय देना, सबकी जरूरतों का ख्याल रखना नॉर्मल है? क्या इसलिए कोई शुक्रिया भी याद नहीं रखता? क्या इसलिए किसी को नहीं लगता कि यह भी मेहनत है, यह भी प्यार है? मैंने उस रात महसूस किया कि कभी कभी सबसे बड़ा दर्द यही होता है जब आप बहुत कुछ करते हो पर कोई देखता ही नहीं। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, धीरे धीरे मेरी थकान अब सिर्फ मन में नहीं रह गई थी, वह मेरे शरीर में भी उतरने लगी थी। सुबह उठते ही कमर में दर्द रहता, सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में खिंचाव होने लगता, और रात को जब सब सो जाते, मैं जब लेटती थी तो बिना किसी वजह के आंखों से आंसू निकल आते। किसी लड़ाई, किसी बड़ी बात, किसी शिकायत के बिना, बस अपने आप। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत तेज चक्कर आए। मुझे सहारा लेकर बैठना पड़ा। उस दिन निखिल मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी और बहुत ही शांत स्वर में कहा, शालिनी जी, आपके शरीर से ज्यादा आपका मन थका हुआ है। आपको अब थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा समय अपने लिए निकालना होगा। संगत जी, उनके ये शब्द मेरे दिल में उतर गए, क्योंकि सच कहूं तो मैंने आखिरी बार अपने लिए समय कब निकाला था, मुझे खुद याद नहीं। डॉक्टर की बात ने मुझे हिला तो दिया, पर साथ ही कहीं न कहीं भीतर से लगा कि हाँ, अब बस। घर लौटते वक्त कार में पूरी खामोशी थी। मुझे लगा शायद आज निखिल कुछ अलग कहेगा, कुछ ऐसा जो मेरे मन को हल्का कर दे। पर उन्होंने बस इतना कहा, दवाई टाइम से ले लेना, ठीक हो जाओगी। और संगत जी, मैंने चुपचाप खिड़की के बाहर देखते हुए सोचा, दवाई तो मेरे शरीर की है, लेकिन मेरे मन को कौन समझेगा? उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा थक गई है। और शायद इस थकान का इलाज किसी दवाई या आराम में नहीं, किसी और दरबार में लिखा था, जहां मुझे बुलावा आने वाला था। संगत जी, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ इतना साधारण और सामान्य तरीके से आएगा। एक दिन मैं सोसाइटी की लिफ्ट में चढ़ी तो मेरे फ्लोर की नेहा भाभी भी आ गईं। मैं उन्हें काफी समय से देखती थी। पहले वह हमेशा चिड़चिड़ी, थकी हुई, किसी न किसी तनाव में डूबी हुई रहती थी, लेकिन कुछ महीनों से वह बिल्कुल अलग दिखती थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति, बच्चों के साथ हंसना मुस्कुराना, बात करने का तरीका नरम और शांत, और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें दूसरे क्या कह रहे हैं उससे फर्क पड़ता ही नहीं था। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने धीरे से पूछा, दीदी, आप पहले बहुत टेंशन में रहती थी, अब इतने बदल कैसे गए? क्या किया आपने? नेहा भाभी मुस्कुराई, वही शांत, सुकून भरी मुस्कान। कुछ नहीं शालिनी, बस गुरुजी की शरण पकड़ ली है। अब पहले दिन को गुरुजी को सौंपती हूँ, फिर बाकी सब संभालती हूँ। मैं थोड़ा हंसकर बोली, मतलब कोई खास पूजा पाठ, व्रत उपवास? उन्होंने सिर हिलाया, नहीं, कुछ भी खास नहीं, बस रोज के 10 मिनट, सुबह हो या रात, जैसे टाइम मिले, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर थोड़ा शुक्राना, थोड़ा मन हल्का और एक छोटा सा काम सिर्फ अपने लिए तय कर लेती हूँ। बस यही मेरी दवाई है। संगत जी, उनके शब्द सुनकर मेरे दिल में एक अजीब हलचल सी उठी। क्या वाकई इतना छोटा सा तरीका पूरी जिंदगी बदल सकता है? तभी नेहा भाभी ने अपने पर्स से एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप निकाला और मेरी हथेली पर रखते हुए बोली, ये रख ले शालिनी, गुरुजी को अपने घर बुला। कोई बड़ा नियम नहीं, बस सच्चे मन से बात करना। संगत जी, उस दिन पहली बार किसी ने मुझे समझ कर कुछ दिया था, और शायद यही पहला कदम था गुरुजी की शरण में आने का। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा,
परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, उस दिन नेहा भाभी ने जो छोटा सा गुरुजी का स्वरूप मुझे दिया था, बस वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत बन गया। अगले ही दिन मैंने अपने बेडरूम का एक छोटा सा कोना साफ किया। एक छोटी सी टेबल थी, उस पर साफ कपड़ा बिछाया और बहुत आदर से गुरुजी का स्वरूप रख दिया। ना कोई बड़ी पूजा की, ना कोई लंबा नियम, बस एक छोटा सा दिया जलाया, एक ग्लास पानी रखा और पहली बार मैं गुरुजी के सामने बैठ गई। संगत जी, उस दिन जो मैंने बोला, वो दिल से बोला। मैंने धीमे से कहा, गुरुजी, मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूं। मुझे कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं चाहिए, बस इतना करना कि मैं खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस करूं। बाकी आप जानते ही हो गुरुजी, घर, बच्चे, सास ससुर, निखिल, सब आपकी ही तो जिम्मेदारी हैं। बस मुझे थोड़ा सा सहारा दे देना। ये कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। उस दिन के बाद मैंने अपने लिए 3 छोटे छोटे नियम बना लिए, जिन्होंने जिंदगी ही बदल दी। चाहे सुबह हो या रात, बस बैठकर अपना मन हल्का कर देना। क्या परेशानियां हैं, किससे दुख पहुंचा, सब सच सच बता देना। संगत जी, ये 10 मिनट मेरी दवाई बन गए। मैंने सोचा, मैं सबको तो संभालती हूं, पर खुद को कब संभालूंगी? तो मैंने अपने लिए छोटी सी चीजें तय की, कभी 15 मिनट की वॉक, कभी पुराना गाना, कभी बस खिड़की के पास बैठकर गर्म चाय की चुस्की। इन छोटे छोटे कामों ने मेरे मन में नई रोशनी भर दी। हाँ संगत जी, सिर्फ एक लाइन, कभी बच्चों की पढ़ाई की तारीफ, कभी सासू माँ की मदद की, कभी निखिल के मेहनती होने की। धीरे धीरे घर का माहौल ही बदलने लगा, जैसे गुरुजी ने सबकी भाषा नरमी में बदल दी हो। संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पहले 1-2 दिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, कुछ न कुछ धीरे धीरे बहुत अंदर से बदलने लगा। पहले क्या होता था संगत जी, जब भी सासू माँ कुछ कह देती थी, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, तो मैं या तो चुप हो जाती थी और अंदर ही अंदर जलती रहती थी, या फिर एक दिन फटकर रो पड़ती थी। लेकिन गुरुजी के सामने बैठने के उन 10 मिनटों ने मेरे जवाब देने का तरीका ही बदलना शुरू कर दिया। एक दिन सासू माँ बोली, आज सब्जी में नमक कम है। पहले मैं मन में सोचती,
इनको तो बस कमी ही निकालनी है। लेकिन उस दिन न जाने क्यों बहुत शांति से मेरे मुंह से निकला, अच्छा माँ, मैं थोड़ा ऊपर से डाल देती हूँ। बस। ना मन में कड़वाहट जमा हुई, ना बहस बढ़ी। वो बात वहीं खत्म हो गई। पहले निखिल से बात करते ही शिकायत शुरू हो जाती थी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं अकेली पड़ गई हूँ। अब गुरुजी की कृपा से मैं छोटी छोटी अच्छी बातें शेयर करने लगी। आज मान्या ने खुद से अपना बैग रखा, अच्छा लगा। आज मैंने हमारा पुराना कॉलेज वाला गाना सुना। संगत जी। निखिल पहले घर आकर सिर्फ फोन में खोया रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी एक नरमी आने लगी। उसे शायद पहली बार महसूस हुआ कि मैं सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे भी जज्बात हैं, मेरी भी बातें हैं। गुरुजी धीरे धीरे मेरे घर की हवा बदल रहे थे, बिना शोर किए, बिना चमत्कार दिखाए, बस मन को बदलकर। संगत जी, मैं आज आपसे एक बहुत गहरी बात शेयर करना चाहती हूँ। एक रात मैं गुरुजी के सामने बैठी थी और अपने पूरे दिन की बातें बता रही थी। बहुत हल्का महसूस हो रहा था, ऐसे जैसे कोई सुन रहा हो, समझ रहा हो। उस दिन मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, गुरुजी, आपसे मिलने से पहले मैं खुद को सिर्फ काम करने वाली समझती थी, पर अब लगने लगा है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, उस रात मैंने अपने दिल में एक छोटा सा फैसला लिया। मैं खुद को अब सिर्फ गृहिणी नहीं कहूंगी, मैं इस घर की केंद्र बिंदु हूँ। मैं पहले खुद की इज्जत करूंगी, फिर उम्मीद करूंगी कि दुनिया भी करे। और संगत जी, यही था गुरुजी का सटल चमत्कार। उन्होंने मेरी नजर बदल दी। दुनिया वही थी, लोग वही थे, पर मैं बदलने लगी थी। फिर आया वो दिन जिसने सब पलट दिया। अगले हफ्ते सोसाइटी में एक छोटा सा मेला था, फूड हैंडीक्राफ्ट स्टॉल। नेहा भाभी ने अचानक कहा, शालिनी, तू इतनी अच्छी आलू टिक्की और गोलगप्पे बनाती है, एक स्टॉल क्यों नहीं लगाती? संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मैं डर गई। दिमाग में पहला ख्याल आया, अगर कुछ बिक ही ना पाया तो? सब हंसेंगे कि बड़ी आई स्टॉल लगाने। लेकिन उसी वक्त अंदर से एक बहुत नरम सी आवाज आई, शायद गुरुजी की ही, हर दिन घर के लिए बनाती है, आज अपने लिए बना ले। नहीं बिका तो समझ लेना, सीखने का दिन था। और बस मैंने हाँ बोल दिया। संगत जी, जिस दिन मेरा स्टॉल था न, उससे एक रात पहले मैं सच में डरी हुई थी। दिल में बस एक ही डर, अगर मैं फेल हो गई तो। लेकिन सुबह उठते ही जैसे किसी ने मेरे दिल में ताकत भर दी। स्टॉल लगाते वक्त मैंने अपनी छोटी सी टेबल के कोने में गुरुजी की एक नन्ही सी फोटो रख दी और धीरे से, बहुत धीरे से बोली, गुरुजी, आज मैं कुछ बड़ा नहीं मांग रही, बस मेरा मन न टूटे, जो भी देना हो दे देना, मैं बस दिल से बना रही हूँ। संगत जी, बस यही एक पल मेरा चमत्कार बन गया। गुरुजी का सटल चमत्कार जो दिखता कम है, महसूस ज्यादा होता है। जैसे ही स्टॉल खुला, लोग सिर्फ खाने की तारीफ नहीं कर रहे थे, वो मुझे देख रहे थे। कोई कह रहा था, आप बहुत एनर्जेटिक लगती हैं, आपका नेचर बड़ा प्यारा है, आपसे बात करके सुकून आता है। संगत जी, मुझे लगा जैसे पहली बार किसी ने मुझे मेरे काम से ज्यादा मेरे दिल से पहचान लिया। मैं तो अंदर ही अंदर हैरान थी, ये मैं हूं या ये गुरुजी की कृपा बोल रही है मेरे अंदर से? शाम तक मेरा पहला सटल मिरेकल पूरा हो गया। शाम तक मेरा सारा सामान बिक चुका था। थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ, पर सच बताऊं, वो पैसों से बड़ा था मेरा एक एहसास, मैं भी कुछ कर सकती हूं। और संगत जी, इतने सालों में पहली बार मुझे अपने ही चेहरे पर वो चमक दिखी जो मैं दूसरों के चेहरे पर लाने की कोशिश करती थी। मैंने घर आकर अपनी कमाई का पहला नोट गुरुजी की फोटो के आगे रखा और धीमे से कहा,
गुरुजी, यह मेरी कमाई नहीं, मेरी पहली अपनी पहचान है। शुक्राना गुरुजी। घर पहुंचकर मैंने अपनी कमाई का पहला नोट गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा और रोते रोते कहा, गुरुजी, यह मेरी पहली कमाई नहीं है, यह मेरी पहली अपनी पहचान है। शुक्राना गुरुजी। अब धीरे धीरे घर वालों की आंखें भी खुलने लगीं। मान्या ने स्कूल के एक प्रोजेक्ट में माय एवरीडे हीरो लिखा, माय मॉम, और टीचर मीटिंग में आकर शालिनी को यह कार्ड दिया। कार्ड में लिखा था, शी इज ऑलवेज देयर, सो समटाइम्स आई फॉरगेट टू से थैंक यू, बट शी इज माय रियल हीरो। निखिल ने एक रात अचानक कहा, सुनो, इस संडे को सब कहीं बाहर चलते हैं, तुम रोज घर में रहती हो, तुम्हें भी थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। शालिनी ने पहली बार बिना झिझक के हाँ कहा और गिल्ट महसूस नहीं किया। सासू माँ ने एक दिन बहू के साथ बैठकर टीवी पर चल रहे भजन को सुनते हुए हल्के से कहा, तू बहुत काम कर लेती है, मैं तुझे बोल तो देती हूँ, पर अंदर से मुझे पता है कि घर तेरे भरोसे है। ये कोई बहुत बड़े डायलॉग नहीं थे, पर शालिनी के लिए ये चमत्कार से कम नहीं थे। और यह सब हुआ कैसे? गुरुजी ने उसे अपने बारे में थोड़ा बेहतर सोचने की ताकत दी। संगत जी, इस पूरी यात्रा में कोई आसमान से फूल नहीं बरसे, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई बड़ा बाहरी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन 3 बहुत बड़े अंदरूनी चमत्कार जरूर हुए जो आप भी अपने जीवन में ला सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ को मान लेना। जब तक आप खुद को बस काम करने वाली समझते रहेंगे, दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। जैसे ही आप अंदर से बोलते हैं, मैं भी इज्जत के लायक हूँ, मुझे भी आराम, प्यार और तारीफ चाहिए, तो आपका व्यवहार बदलना शुरू होता है और धीरे धीरे लोगों की नज़र भी। बहुत बड़ा पाठ नहीं, बहुत भारी नियम नहीं, बस रोज 10 मिनट गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ईमानदारी से बोलना, आज ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, यह संभाल नहीं पा रही हूँ, इसमें मदद चाहिए। यह 10 मिनट आपके पूरे दिन का रीसेट बटन बन सकते हैं। दिन में एक छोटा काम सिर्फ अपने लिए, यह स्वार्थ नहीं, यह सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस है। 15 मिनट टहलना, 1 कप चाय शांति से पीना, पसंदीदा किताब के 2 पेज पढ़ना या कोई छोटा सा हुनर दोबारा शुरू करना, ये छोटे कदम आपके भीतर की खाली जगह भरना शुरू करते हैं। संगत जी, शालिनी की सत्संग बहुत चमकदार नहीं, पर बहुत सच्ची है। ऐसी कहानी हमारे आसपास हजारों घरों में चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं गुरुजी का स्वरूप कमरे के किसी कोने में सिर्फ फोटो बना रहता है, और कहीं वही स्वरूप दोस्त बनकर सुनता भी है, समझता भी है और धीरे धीरे रास्ता भी दिखाता है। अगर आप भी अपने घर में हमेशा सबके लिए दौड़ती भागती हैं, पर खुद के लिए 2 मिनट भी नहीं निकाल पाती, तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। रात को सोने से पहले गुरुजी के सामने बैठकर बस इतना कहिए, गुरुजी, आज से मैं अपने आप को भी आपकी संगत मानकर संभालना शुरू कर रही हूँ। फिर देखिए कैसे आपके भीतर की थकान की जगह धीरे धीरे एक सुकून लेने लगेगा। आपसे छोटी सी निवेदन, संगत जी, अगर आपको लगा कि यह सत्संग कहीं न कहीं आपके घर, आपकी बहन, आपकी पत्नी या आपकी माँ जैसी है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, गुरुजी, मुझे भी अपने लिए जीना सिखाओ। और इस वीडियो को अपनी किसी एक बहन, एक दोस्त या अपनी माँ के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आज का यह सत्संग किसी एक थकी हुई औरत के लिए नया मोड़ बन जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहाँ कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहाँ प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन, किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा,
लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।